नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर हम यूपी पुलिस 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है उसका प्रैक्टिस सेट दोस्तों कराने वाले हैं। और दोस्तों, आज से आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो आपकी मॉक टेस्ट को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे और आपकी परीक्षा में इसी से यानी कि इन्हीं प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने नए साथियों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय जी को। राजा राममोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, कौन से देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। मतलब हमारे देश में के संविधान बना है जो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं तब अपने संविधान में डाले गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरिश के संविधान से। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षा में भी आ सकता है, तो आप इस पर स्टार बना लीजिए और आपको 100% यह क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। कभी कभी सतलज नदी को सतलुज भी लिखकर दे दिया जाता है, ठीक है, सतलुज भी लिखकर दे दिया जाता है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सतलज नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है ट्रोपोस्फियर कहते हैं, याद रखना, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप स्टार बना लीजिए कि ये क्वेश्चन आपकी मॉक टेस्ट में एंड परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकता है, तो याद रखना इस क्वेश्चन। नेक्स्ट दो दोस्तों प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों तमिल, ब्राही, अरबी, इनमें से कोई सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं है। तो आखिरकार कौन सी है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। चलिए दोस्तों बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु सभ्यता कहते हैं, सॉरी सिंधु लिपि कहते हैं, इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है, इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों, ठीक है, छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। इसे सिंधु सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पूछे और उसमें सिंधु लिपि का उल्लेख हो तभी वो राइट आंसर होगा। सिंधु सरस्वती लिपि अगर हो तो वो राइट आंसर होगा, हड़प्पा लिपि हो तो वो राइट आंसर होगा, लेकिन तमिल, ब्राही, अरबी इनमें से दोस्तों कोई भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, याद रखना 1969 1969 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एटीएम का विस्तारित रूप है। तो एटीएम का विस्तारित रूप क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों हमारे ये सजेशन समझ लीजिए। दोस्तों आप लोगों के क्या करना, अगर जिस बच्चे का एटीएम नहीं बना है, ठीक है, तो बनवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी जब जॉब लग जाएगी तो आप क्या करेंगे, रोज़ बैंक नहीं जा पाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, एटीएम बनवा लीजिए और चाहे जहाँ भी आप पैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों सजेशन है, अगर जिस बच्चे का नहीं बना है और वो हमारा वीडियो देख रहा है तो उसे ज़रूर बनवा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, बॉक्साइट का एक आयस्क या खनिज है। दोस्तों आयस्क को ही खनिज कहते हैं या खनिज को ही आयस्क कहते हैं, ये डिफिनेशन आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है बॉक्साइट का एक आयस्क है। तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड है, ठीक है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक आयस्क है, याद रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1600 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछ सकता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई तो यहाँ किन
का शासन चल रहा था? तो याद रखना मुगलों का शासन चल रहा था, मुगलों का शासन चल रहा था। और दोस्तों उस समय शासक जो थे वो कौन थे? अकबर थे। याद रखना अकबर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अकबर उस समय शासक थे और मुगलों का शासन चल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है भारत में होम होम रूल लीग की किसने शुरुआत किया या शुरू किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? याद रखना महात्मा गांधी जी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशित करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है चौरी, ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। याद रखना 5 फरवरी 1922। आपको 5 जनवरी भी दे सकता है, ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 5 फरवरी 1922 को मनाया जाता है या ये चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो याद रखना 1911 में, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको ये देखने को मिल सकता है मॉक में या फिर पेपर में। भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में क्या स्थित है? सबरीमाला स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा अनेमुद्दी। अनेमुद्दी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। हाँ दोस्तों, नाबार्ड क्या है? कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है CRR क्या है? तो दोस्तों CRR एक ऐसी हम कह सकते हैं स्थिति है, यह नकदी का अनुपात होता है जिससे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना होता है। याद रखना CRR क्या है? यह एक नकदी अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको देखने को भी मिल सकता है कहीं। भारत में वाणिज्यिक कर, जिसे कर बोले तो टैक्स, कौन लगाता है? तो याद रखना भारत में वाणिज्यिक कर केंद्र सरकार लगाती है। याद रखना केंद्र सरकार इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में ये जो प्रतीक चिन्ह को किसने डिज़ाइन किया? भारत में रुपये प्रतीक चिन्ह को किसने डिज़ाइन किया? जो आप लोग देखते हैं ना ये वाला चिन्ह रुपये में जो होता है, उससे आखिरकार किसने बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा D उदित कुमार जी। D उदित कुमार जी राइट आंसर हो जाएगा। उदित कुमार मत लगाना, ठीक है, D उदित कुमार इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नज़र से देखें तो संविधान की आत्मा को अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अनुच्छेद 32 में आखिरकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। और आपसे कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ सकता है, तो अनुच्छेद 32 याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, यानी कि तीनों अपनाई जाती हैं। तो याद रखना ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ये दोनों ना दी हों तो आपको अप्रत्यक्ष मतदान लगाना है, ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान नहीं लगाना है। याद रखना प्रत्यक्ष मतदान नहीं लगाना है। प्रत्यक्ष मतदान किस में लगाना है? प्रधानमंत्री जी में लगाना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पर लगाना है, क्योंकि दोस्तों इसको जो होता है राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, ठीक है, जनता नहीं चुनती है। जनता द्वारा चुने गए जो प्रत्याशी होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट क्या चुनते हैं? हमारे देश की जनता चुनती है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो याद रखना जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो दोस्तों गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा। फेफड़े से क्या सांस निकलती है? गुर्दे से बहुत चीज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लीहा जो होता है वो एक उत्सर्जी अंग नहीं है, उत्सर्जी अंग नहीं है, यानी कि प्लीहा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो एड्स का जो विषाणु होता है वो रक्त में टी कोशिकाओं को प्रभावित करता है। याद रखना टी कोशिकाओं को प्रभावित करता है।
नेक्स्ट जो दोस्तों आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा नहीं सही है। प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम होता है, निशान होता है इस तरह, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों वोल्ट बिल्कुल भी नहीं होता, एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पेयर होता है। तापमान का केल्विन होता है, कार्य का जूल होता है, याद रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ना कि वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। लेकिन विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में भारत सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। सहकारिता मंत्रालय 2021 में भारत सरकार ने बनाया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आपसे परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सभी शामिल हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सार्क दक्षिण एशिया के 7 देशों का संगठन है, जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क के 7 सदस्य देश हैं। आपसे पूछ सकता है कि सार्क में कितने देश हैं, तो 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और मालदीव है। यानी कि चीन इसमें नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चीन राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना सार्क क्या है? एक दक्षिण एशिया के 7 देशों का संगठन है, जिसका पूरा नाम दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है और इसके 7 सदस्य हैं, ठीक है। 7 देश सदस्य हम कह सकते हैं। कौन कौन से? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और मालदीव है। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपसे ये पूछ सकता है उत्तर प्रदेश के जिले किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। और दोस्तों ये एक संरक्षित वन क्षेत्र है, याद रखना ये एक संरक्षित वन क्षेत्र है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है वो ऑक्टेन संख्या से प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। सर्वदाता मतलब सभी को देने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा ओ ग्रुप। लेकिन दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम जानेंगे। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। यानी कि जो सर्वग्राही मतलब ए बी ग्रुप है वो किसी भी ग्रुप से रक्त को ले सकता है। और जो यूनिवर्सल डोनर मतलब जो ओ ग्रुप है वो किसी को भी रक्त दे सकता है, लेकिन वो सभी से ले नहीं सकता है। वो सिर्फ ओ ग्रुप वाले से ही रक्त ले सकता है। इसीलिए दोस्तों अगर हमारा जो वीडियो देख रहे हैं अगर उनका ओ पॉजिटिव रक्त है तो दोस्तों कृपया आप बहुत ही सावधानी से चलिएगा, बहुत ही सावधानी से किसी से लड़ाई झगड़ी कीजिएगा, बहुत ही सावधानी से बाइक को चलाइएगा। क्योंकि यदि आपका खून निकला तो मिलने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। क्योंकि दोस्तों एशिया में सिर्फ 1% लोगों का ही जो रक्त होता है वो ओ पॉजिटिव होता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों एलपीजी का जो पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज द राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी का पूरा नाम। अब दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि एलपीजी में कौन कौन सी गैस भरी होती हैं। तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस भरी होती हैं। याद रखना ब्यूटेन और प्रोपेन गैस क्या होती हैं? एलपीजी में होती हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य दोस्तों नौटंकी है। याद रखना नौटंकी हमारे राज्य के बहुत सारे जो ओल्ड लोग हैं और यंग लोगों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा देखते हैं। नेक्स्ट है, घुमरा का लोक नृत्य है। तो घुमरा दोस्तों याद रखना ये घुमरा है, ठीक है। घुमरा का लोक नृत्य है। तो उड़ीसा का घुमरा लोक नृत्य। आपसे कन्फ्यूज़न वाला एक सवाल है कि घुमरा नृत्य उड़ीसा का एक लोक नृत्य है, लेकिन घूमर, ठीक है, घूमर जो है घूमर है वो दोस्तों राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो मतलब इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया है, लेकिन ध्यानचंद्र जी को नहीं सम्मानित किया गया है। सत्यजीत रे को भी सम्मानित किया गया है। याद रखना राइट आंसर हो जाएगा ध्यानचंद्र जी को क्या नहीं किया गया, भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। सचिन तेंदुलकर को
गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, क्रिकेट का भगवान कहते हैं। और लता मंगेशकर जी के पास सबसे ज़्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड है, याद रखना, सबसे ज़्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है। और ध्यानचंद्र जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि थॉमस कप किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना, बैडमिंटन से संबंधित है। दोस्तों आपकी जो परीक्षा में टोटल 38 यानी कि 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके और जीएस से संबंधित। तो दोस्तों हमने 38 टोटल आपको क्वेश्चन कराए हैं। और दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, यानी कि रोज़ आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगी और आज रोज़ आपको देख लेना है। तो वीडियो कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट कैसी लगी, कितने आपके क्वेश्चन सही, सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताना। और इस वीडियो को अपने नए साथियों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।